दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने क्या समझाया था, कुछ याद है आपको? नहीं है, आपने देखा भी नहीं होगा। कि देखा मेरा वीडियो मैंने बिना इसके भेजा था? नहीं, समझ में नहीं आया है ना? देखा ही नहीं। हाँ, तो उसमें मैंने ऑफ के संबंध में बताया। काय के संबंध में बताया था? ऑफ के संबंध में। ऑफ यानी ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ हैविंग स्टोलन द मनी, है ना? तो ही, अब यहाँ देखो, ही हैज एक्यूज्ड ऑफ हैविंग स्टोलन मनी। क्या क्या लिखा है? ही हैज लगा है, एक्यूज्ड तीसरी फॉर्म में है, तो क्या बनी है ये? वह उस पर आरोप है, उस पर आरोप है। काय का? पैसे चुराने का उसके ऊपर आरोप लग गया है। पैसे चुराने का उस पर आरोप लग गया। हाँ, ही हैज एक्यूज्ड, कन्फर्म लग गया है, आरोप लग गया है। अब वो आरोप सही है गलत है बात की बात है ना? ही हैज एक्यूज्ड, उसके ऊपर आरोप लग चुका है। आपको क्रिवर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो चुका है, चुकी है होगा, है ना? और ऑफ हैविंग, अब यहाँ है ऑफ हैविंग, यानी चुराने का। क्या है? वर्ब हैविंग के बाद क्या लग रही है? स्टोलन, थर्ड फॉर्म में ये भी। लेकिन यहाँ क्या अर्थ हो रहा है? ऑफ हैविंग स्टोलन यानी मनी, यानी रुपए चुराने का। समझे ना? ऑफ हैविंग स्टोलन मनी, रुपए चुराने का उस पर आरोप लग चुका है, यहाँ ये अर्थ हो गया है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही वाक्य हम और बना सकते हैं, है ना? क्या नहीं बना सकते? हैं? जैसे उसके ऊपर सोना चुराने का आरोप लग गया है, तो मनी की जगह हम क्या लिख देंगे? गोल्ड। ठीक है, वाक्य वही रहा, है ना? उसी प्रकार से ही हैज एक्यूज्ड ऑफ हैविंग स्टोलन गोल्ड, उसके ऊपर सोना चुराने का आरोप लग गया। ठीक है ना? आई हैव एक्यूज्ड ऑफ हैविंग स्टोलन बुक फ्रॉम स्कूल, अब यहाँ पे भी लग चुका है। मुझ पर आरोप लग चुका है। कहाँ कैसे अर्थ हो रहा है? मुझ पर आरोप लग चुका है, किसका अर्थ हो रहा है? आई हैव एक्यूज्ड ऑफ स्टॉलन बुक्स फ्रॉम स्कूल। हाँ, स्कूल से एक किताब चुराने का आरोप लग चुका है, किताबें चुराने का आरोप लग चुका है। ठीक है ना? अब शी एक्यूज्ड ऑफ, शी एक्यूजेज, क्या लिखा है? ऑफ हैविंग स्टोलन अ पेन फ्रॉम ऑन माई टेबल, है ना? वह आरोप, उस पर आरोप है। क्या है? उस पर आरोप लगता है, उस पर आरोप लगता है। काय का? मेरी टेबल पर से एक पेन चुराने का उस पर आरोप लगता है। किसका? लड़की का। उस लड़की ने एक पेन मेरी टेबल पर से चुराती है। ठीक है ना? उस पर आरोप लगता है, चुराने का अर्थ हो गया यहाँ ऑफ हैविंग स्टोलन, चुराने का। अ पेन फ्रॉम द टेबल, समझ में आ गया? शी एक्यूजेज, उस पर आरोप लगता है, ऑफ हैविंग स्टोलन अ पेन फ्रॉम ऑन माई टेबल,
मेरी टेबल पर से एक पेन चुराने का, ये यहाँ चुराने का, वहाँ चुराने का, वहाँ चुराने के का, ठीक है ना। यहाँ ऑफ लग जाए मतलब का, चुराने का हो गया। पहले क्या था अपना करके अर्थ था हैविंग, मैंने शुरू में बताया था काय का, हाँ बताया था आपको। हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, है ना। ही वेंट टू बेड, वह गृह कार्य पूर्ण करके, यहाँ करके अर्थ हो गया काय का हैविंग का नया लिखा हुआ नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था वीडियो में, तो उन वीडियो को ध्यान से पढ़ना, तो आपको इंग्लिश का अर्थ करने में आसानी हो जाएगी, ज़्यादा परेशानी नहीं जाएगी। समझ रहे क्या नहीं समझे? तो आप कोशिश करोगे और वाक्य बनाने की। ही हैड एक्यूज्ड, जब टाइम मिले, मैं ये नहीं कह रहा कि आप होमवर्क, क्लास वर्क या दीदी का होमवर्क छोड़ो या स्कूल का क्लास का होमवर्क छोड़ो, नहीं, वो उसको पहले करना, फिर बाद में समय मिले तो ये इनका ध्यान रखना है कि कहाँ पे पूर्ण क्रिया विशेषण, कृदंत है जो अपनी क्रिया बन रही है, कृदंत ही है ना, क्रिया विशेषण को कहते हैं। कृदंत कौन सी क्रियाएं कहलाती है? जो क्रिया विशेषण होती है, जैसे इसमें हैविंग के रूप में आया है, ठीक है ना। इसके साथ में थर्ड फॉर्म में लगती है, ध्यान रखना। हैविंग के साथ में क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। वो पूर्ण हो जाती है बात, पूर्ण क्रिया विशेषण, ठीक है ना। इट हैड एक्यूज्ड ऑफ हैविंग स्टोलन मनी फ्रॉम शॉप, यह इस पर आरोप लग गया है। इट हैड एक्यूज्ड, इस पर आरोप लग गया है, ऑफ हैविंग स्टोलन मनी फ्रॉम शॉप, यानी दुकान से पैसे चुराने का उस पर आरोप लग जाए, इस पर आरोप लग जाए। किस पर? इट हैड एक्यूज्ड, इस पर आरोप लग जाए। इट हैड एक्यूज्ड ऑफ हैविंग स्टोलन मनी फ्रॉम शॉप, फ्रॉम क्या कर, सुरेंद्र शॉप, सुरेंद्र की दुकान पर से है। हाँ चलो। They have gone to market, क्या हुआ? They have gone to market, अरे यार यहाँ पे आप फार करो, या ऑफ नहीं है, गला रॉन्ग है ऑफ, ये फार कीजिए आप यहाँ पे, चौक ले लो, फार कीजिए। लो फार लिखो, एफ आर, कहाँ लिखोगे? ये नहीं लिख पाएगा, लिखो देखिए, हाँ फार, एफ आर, ठीक है। फॉर मीन्स क्या होता है? वैसे तो कह लिए, लेकिन टाइम के संबंध में आएगा तो ग्रुप ऑफ टाइम बताने के लिए फार का अर्थ से हो जाएगा, ध्यान रखना। और फिक्स टाइम के लिए सेंस लगेगा, है ना। टाइम के लिए ग्रुप ऑफ टाइम समय बताना होगा तो फार का अर्थ से हो जाएगा, लेकिन यहाँ फार का क्या अर्थ है? के लिए, समझना। हैविंग, फार हैविंग हो गया ना, तो के लिए। मैट है लग गया है, फार हैविंग मैट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है मीट एंड मिलना, ठीक है ना। फार हैविंग मैट, मिलने के लिए, देयर फ्रेंड्स, उनके दोस्तों से मिलने के लिए। दे हैव गॉन टू मार्केट, वो दे बाजार जा चुके हैं। दे हैव गॉन टू मार्केट, वे बाजार जा चुके हैं। फॉर हैविंग मेट देयर फ्रेंड्स,
वो उनके दोस्तों से मिलने के लिए बाजार गए बाजार। ठीक है, उनके दोस्तों से उनके दोस्तों से मिलने के लिए, मिलने के लिए यानी हैविंग का से मिलने हो गया। अब यहाँ एक वाक्य इसलिए दे दिया कि अगले वाक्य जो हम लाएंगे वीडियो में, यानी तीसरे अगला जो बनेगा वीडियो, तो वो फार के साथ में हैविंग का उपयोग होगा, तो किस तरीके से चेंज होते हैं। और ये दो वाक्य होते हैं जिसमें एक वाक्य पूरी तरह पूर्ण होता है और एक वाक्य जो कंटिन्यू समय के अनुसार लिया जाता है वो होता है। समझ गए ना? इसलिए अपने को बाकी की पोजीशन समझना, तो पूरे में अर्थ करने की कोशिश करना, आराम से कर पाओगे। और भगवान करे आप जो बुक पढ़ रहे हो उसमें आप समझो। धन्यवाद। आप अपना इसको अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि ये थोड़े बड़े बच्चों का वीडियो है।